आपकी कहानी बेहद भावनात्मक, प्रेरणादायक और यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह एक आम किसान की संघर्षपूर्ण जिंदगी और उसके परिवार के सपनों की सजीव तस्वीर पेश करती है। मैं इस कथा को एक सुंदर, क्रमबद्ध और भावनात्मक रूप में लिख रहा हूं, ताकि यह एक लघुकथा की तरह पढ़ी जा सके। अंत में खुशियां। रामू एक गरीब किसान था, जो हर रोज खेतों में मेहनत करता, पर मन में अपने बच्चों के भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती थी। एक सुबह जब वह खेत पर गया, तो देखा कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर वह टूट गया। निराशा ने उसे इस कदर घेर लिया कि वह आत्महत्या करने चल पड़ा। जैसे ही उसने फंदा गले में डाला, उसे अपने बच्चों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें याद आने लगी। वह रुक गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला बदला, जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। रामू ने सारा कुछ छोड़ अपने परिवार को साथ लिया और पास के गांव में चला गया। वहां रोजी रोटी के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे, जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी, मगर गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन उसने ठान लिया कि अब और नहीं। वह कामयाबी की तलाश में बड़े शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में उसे कई दिन तक काम नहीं मिला। दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक नौकरी मिल गई। अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। बच्चे स्कूल जाने लगे, घर में उम्मीदों की रोशनी फैलने लगी। मगर किस्मत की मार फिर आई। रामू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए। घर की हालत फिर से खराब हो गई। उसका बेटा यह सब देख नहीं पाया। उसने पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला लिया, लेकिन रामू ने उसे रोक दिया। बेटा, पढ़ाई मत छोड़ो। कामयाबी का असली रास्ता पढ़ाई से होकर ही जाता है। मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम बस आगे बढ़ो। दिन बीतते गए, हालत और बिगड़ती गई। रामू और उसकी पत्नी एक दिन बैठकर सोचने लगे कि अब तो गांव लौटना ही ठीक रहेगा। वहीं मजदूरी करेंगे, जैसे तैसे जी लेंगे। उसी शाम उनका बेटा घर लौटा। चेहरे पर मुस्कान थी। मां, उसने कहा, मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यह सुनते ही घर में जैसे उजाला फैल गया। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर यह आंसू दुहक के नहीं, खुशी के थे। वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य रंग लाया था। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। अंत भला तो सब भला।